अबदी जिंदगी देता है। आज का कलाम ज़बूर की किताब, उसका 90 ज़बूर और उसकी 10वीं आयत मुबारका से हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि ज़बूर की किताब बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ी किताब है। ज़बूर की किताब के 150 बाब हैं और 2450 आयत हैं। जब हम पूरी बाइबल का मुतालिया करते हैं तो 1189 बाब, 31,102 आयत, 7,88,258 अल्फाज हैं। बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी किताब जो है वो ज़बूर की किताब है। आज एक और भेद की बात आपको बताता चलूं कि लोग समझते हैं कि ये पूरी किताब दाऊद ने लिखी है। इस किताब के 7 मुसन्नफ़ हैं, 7 लिखारी हैं, 7 राइटर हैं जिन्होंने ये लिखी। क्योंकि दाऊद ने ज़्यादा ज़बूर लिखे, दाऊद ने 69 ज़बूर लिखे, 69, इसलिए ये किताब दाऊद के नाम से मंसूब कर दी गई। और मैं आपको बताता चलूं कि जो राइटर हैं बनी कौरा, एतान, मेहान, सुलेमान, आसफ, मूसा और दाऊद, ये 7 लिखारी हैं, 7 राइटर हैं जिन्होंने मिलके एक किताब लिखी जो बाइबल की सबसे बड़ी किताब है, ज़बूर की किताब। जैसा कि मैंने बताया, चूंकि दाऊद ने ज़्यादा ज़बूर लिखे इसलिए ये किताब हम सब समझते हैं, आम रूटीन में लोग समझते हैं कि ये दाऊद की किताब है। लेकिन आज हमने ये सीखना है, यहाँ से सीख के जाना है कि इस किताब को लिखने वाले 7 मुसन्नफ़ हैं, 7 राइटर हैं। बाइबल मुकद्दस को कुल 40 लोगों ने लिखा। 32 वो लोग हैं जिन्होंने पुराना अहदनामा लिखा और 8 वो लोग हैं जिन्होंने नया अहदनामा लिखा। 90 ज़बूर सबसे पुराना ज़बूर है। क्यों पुराना है? क्योंकि ये मूसा का ज़बूर है और इसे मूसा की दुआ भी कहा जाता है। और अक्सर औक़ात ये वफ़ात या फौतगियों के मकाम पे ये हवाला पढ़ा जाता है। लिखा है 10वीं आयत में, 90 ज़बूर उसकी 10वीं आयत, हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या अगर कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मशक्क़त और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है। हम उजड़ जाते हैं, तेरे कहर की शिद्दत कौन जानता है, और तेरे खौफ के मुताबिक तेरे गज़ब को हमें अपने दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दना दिल हासिल करें। आए खुदावंद बाज आ कब तक, और अपने बंदों पर रहम कर, सुबह को अपनी शफ़क़त से हमको आसूदा कर, ताकि हम उम्र भर खुश व खुर्म रहें। और जितने दिन तूने हमें दुख दिया और जितने बरस हमने मुसीबत पाई, उतनी ही खुशी हम पर अनायत कर। तेरा कलाम तेरे बंदों पर और तेरा जलाल उनकी औलाद पर ज़ाहिर हो, और रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे। हमारे हाथों के काम को हमारे लिए क़याम बख्शे। हाँ, हमारे हाथों के काम को क़याम बख्शे। आमीन, आमीन। सब कहें आमीन। मेरे अज़ीज़ों, बहुत साल पहले इस दुनिया में एक मुल्क था, उसमें एक बहुत बड़ा सुनामी आया, एक बहुत बड़ा सैलाब आया। वो जब सैलाब आया तो उस सैलाब में माओं के बच्चे उनसे बिछड़ गए, बाप का बेटा उससे बिछड़ गया, भाइयों की बहनें उनसे बिछड़ गईं। एक खानदान के 40-40 लोग, 50-50 लोग उनसे बिछड़ गए। उस सुनामी में, उस सैलाब में बहुत बड़ी तबाही हुई। जब हम आज भी नेट पे इसकी सर्च करते हैं तो हम देखते हैं उस सुनामी में किसी का बाप उससे बिछड़ गया, अगर बच्चे हैं तो उनकी माँ उनसे बिछड़ गई, अगर बेटा है तो उसकी बहन उससे बिछड़ गई, सब एक दूसरे से बिछड़ गए।
इस दुनिया में रहते हुए मेरे अजीजों, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो इंसान जब पैदा होता है, इंसान आंख खोलता है, इंसान होश संभालता है, तो उसकी जिंदगी में दुखों का अलमिया शुरू हो जाता है। उसकी जिंदगी में दुख भी आते हैं, खुशियां भी होती हैं, रनाइयां भी होती हैं। स्टेप बाय स्टेप जो वो आंख खोलता है, होश संभालता है, कहीं पे खुशी, कहीं पे गम, कहीं पे दुख आता है, कहीं पे वो अपने आप को संभालता है, कहीं पे लोग बहन भाई उसको संभालते हैं। इस दुनिया में इंसान, बाइबल बयान करती है कि राही और मुसाफिर है। इस दुनिया में जब इंसान आता है तो अपनी मुसाफरत की जिंदगी पूरी करने आता है। सबसे ज्यादा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिसकी जिंदगी थी वो मतूसिला था। 969 साल उम्र थी, लेकिन बिल आखिर उसने भी मौत का मजा चखा। उसके बाद हम देखते हैं कि मुकद्दस नूह की उम्र 950 साल थी, बिल आखिर उसने भी मौत का मजा चखा। उसके बाद आदम अव्वल, जो पहला इंसान इस दुनिया में आया, आदम, उसकी उम्र 950 साल थी, बिल आखिर उसने भी मौत का मजा चखा। बाइबल बयान करती है मेरे अजीजों, जो इस दुनिया में पैदा होता है बिल आखिर उसने एक दिन यहां से जाना है, उसने मौत का मजा चखना है। मौत किसी का लिहाज नहीं करती। आए हम देखते हैं कि मौतें कितनी किस्म की हैं। मौतें दो किस्म की हैं। पहली मौत इस दुनिया में, जैसा कि मैंने बताया, जो आदम ने पाई, हम सब ने बिल आखिर हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह ने भी उस मौत का मजा चखा। बेशक तीसरे दिन मौत पे फतह पाई, कब्र पे फतह पाई, अबलीस पे फतह पाई, गुनाह पे फतह पाई। हमारे निजात दहिंदा, हमारे आका, खालिक, मालिक ने भी उस मौत का मजा चखा। आदम से लेके आज तक हर एक शख्स मौत का मजा चखता आ रहा है। मौत दो किस्म की होती है। एक मौत है जमीनी, जैसा कि आज हमारा बेटा दाऊद इस दुनिया में आया। जब वो इस दुनिया में आया तो वो उसकी पहली जिंदगी थी। जिंदगियां भी दो तरह की हैं और मौतें भी दो तरह की हैं। आज बहुत सी नई चीजें हम सीख के जाएंगे, जो हमने मेरे ख्याल में पता नहीं सीखी हैं या नहीं, लेकिन सीख के जाएंगे नई चीजें। मौतें दो किस्म की। एक मौत है यहां पर, जो जमीनी मौत है, लोग हमें उठाएंगे और कब्र के सुपुर्द करके आएंगे, इंसान तू खाक है, खाक में लौट जाएगा। यह है पहली मौत। दूसरी मौत वो है जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा के आइन, जो खुदा के कवानीन, जो खुदा के मुंह की बातें, जो खुदा की रास्तबाजी के मुखालिफ हैं, अपनी मनमानी करते हैं। वो दूसरी मौत पाएंगे आसमान पे, जब उनका हिसाब होगा, जब उनके नेकी और बदी की किताब खुलेगी, तो उनको वहां पे फेंका जाएगा जहां रोना और दांतों का। ये दूसरी मौत है। कितनी मौतें हो गई? और जिंदगियां भी दो तरह की हैं। हमारा बेटा दाऊद पैदा हुआ, मेरे ख्याल आज के दिन पैदा हुआ था, पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ, वो उसकी पहली जिंदगी थी, दुनियावी जिंदगी, वो उसकी जमीनी जिंदगी थी। लेकिन आज एक और बात बताता चलूं कि बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं। बच्चों की जिंदगी में दाग, दब्बा, जुर्म, गुनाह नहीं होता। बच्चे ऑटोमेटिकली खुदा की बादशाहत के वारिस